अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना हम आपको लेके जाएंगे वादी बोलान का सैर करवाएंगे और बेबी नानी का जो वो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे ले जाएंगे और पिंजरा पुल भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहे हैं, सरियाब रोड पर हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस वक्त हम क्वेटा और सिब्बी सखर वाले कौमी शाहराह पे हैं और जा रहे हैं जो है ना बोलान की तरफ। तो ये दश्त का एरिया है, ये जो है ना इंतहाई एक ज़रख़ेज़ एरिया है। यहाँ पे इस वक्त सेब, इसके अलावा जो है ना ब्लैक कम्बर, आड़ू और दूसरे फल जो है ना यहाँ पे सीज़न है। तो आप यहाँ से गुज़रें तो ये जो फल हैं इनको ज़रूर यहाँ से लें। अंगूर भी जो है ना इसका भी सीज़न है आजकल। यहाँ के अंगूर ज़रूर टेस्ट करें और सेब भी, आड़ू भी, और फिर जो है ना इनको टेस्ट करके अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं। इस वक्त हम जो है ना कोलपुर बाईपास पे हैं और यहाँ से जो है ना वादी बोलान स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहाड़ जो हैं अब बोलान के पहाड़ हैं। तकरीबन यहाँ से बोलान जो है ना टोटल 55 से 60 किलोमीटर तवील दर्रा है और इंतहाई खूबसूरत दर्रा है। यहाँ के जो है ना बहुत ज़्यादा सियाहती मकामात हैं। तो आज जो है ना हम तो आपको चंद जो है ना सियाहती मकामात दिखाएंगे जो रोड किनारे हैं। इसके अलावा जो है ना कुछ सियाहती मकामात हम पहले भी कवर कर चुके हैं, उनके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। इस वक्त जहाँ से हम पहुँचे हैं कोलपुर का ये जो है ना एक मकामी होटल है और बहुत ही मशहूर और फेमस होटल है और एक तरह से ये टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वीकेंड्स पर भी आते हैं, जुम्मे वाले दिन भी आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे कुछ पीछे एक पार्क भी है इस होटल के साथ और जो है ऊपर मारखोर वगैरह भी हैं। और यहाँ से जो है ना रेलवे लाइन, जो कि अंग्रेज़ का 150 साल पुरानी रेलवे लाइन है, एक कौमी विरसा भी है और इस बोलान का जो है ना एक हुस्न भी है, वो भी आपके साथ साथ चलता है। बड़े ही खूबसूरत जो है ना यहाँ पे लोहे के साथ बने हुए ब्रिज हैं जिनको देख के बिल्कुल अकल दंग रह जाती है कि इतने पुराने दौर में कैसे जो है ना ये रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाई गई है। बलूचिस्तान में हज़ारों किलोमीटर तवील रेलवे लाइन है जो कि डेरा लायार से शुरू होती है और फिर तफ्तान के बॉर्डर तक और इस तरफ चमन के बॉर्डर तक जो है ना ये रेलवे लाइन बिछी हुई है। लेकिन अफसोस कि इस रेलवे लाइन पर सिर्फ़ और सिर्फ एक और आध ट्रेन जो है ना वो चलती है, वो भी क्वेटा तक सिर्फ। और इसके अलावा एक चमन पैसेंजर चमन तक चलती है और जो है ना एक मालगाड़ी हफ्ते में या महीने में बल्कि एक दफ़ा क्वेटा से तख्तान बॉर्डर तक जाती है, वहाँ से जो है ना माल लेकर आती है। तो ये रेलवे लाइन भी कौमी विरसा भी है और इस बोलान वादी का जो है ना माथे का झूमर भी है। यहाँ के पहाड़ इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प पहाड़ हैं और जाज़बे नज़र पहाड़ हैं। इतने बड़े ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, ये इतने पहाड़ हैं कि इनको सर करना बहुत ही आसान है। तो इस पहाड़ के अंदर जो है ना एक सुरंग है, बहुत सारे सुरंग हैं यहाँ पे। जब सिब्बी से आप निकलते हैं ना रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा सुरंग है। और ये जो है ना ये कौमी शाहराह या ये रूट जो है ये एक कदीम रूट है। ऊपर जो एशिया के ऊपर वाले ममालिक हैं तो ये ओनली जो है ना पहले बरसगीर में तारीख़ में ये रूट हुआ करता था जिसको लोग इस्तेमाल करते थे। नीचे जो पहले हिंदुस्तान जो होता था, हिंदुस्तान के लोग जो है ऊपर एशिया के ममालिक की तरफ जाने के लिए इसी रूट को इस्तेमाल करके जाते थे, वादी बोलान के रूट को। इवन कलात का जो हमारा स्टेट था उसको भी जो है ना सिब्बी से और बीच में से कलात से जो है ना जाने के लिए भी बीच ढाडर वाले रूट को इस्तेमाल किया जाता। वादी बोलान का और कीर्थर का पहाड़ी सिलसिला इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचा जाता था। तो इस वक्त जहां से हम गुज़र रहे हैं ये मच का एरिया है। मच का शहर तो यहाँ से अंदर के साइड पर है, लेकिन ये पूरा एरिया इसको मच कहते हैं। और ये ज़िला कच्छी है। बोलान कोलपुर से जो है ना ज़िला कच्छी स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक तारीख़ी ज़िला भी है बलूचिस्तान का। मेहरगढ़ के जो आसार हैं जो मोहनजोदड़ो से भी पुराने हैं वो भी जो है ना कच्छी में है। ढाडर से जो है ना थोड़ा सा 15 किलोमीटर के फासले पर है। इस तरफ जो है ना पीर गैब है। पीर गैब भी एक बहुत ही खूबसूरत सियाहती मकाम है और इस पे ऊपर भी वीडियो पहले से बनी हुई है, आप उसको देख कर तो इस खूबसूरत मकाम की तरफ जा सकते हैं।
अभी मुझे नहीं पता कि इस वक्त सिक्योरिटी वाले इदारे छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, शबान है, पिछली दफ़ा हम जो है ना ज़ियारत गए थे, भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से नहीं छोड़ रहे थे। ये हम बीबी नानी पे अभी पहुँचे हैं, यहाँ पे हम जो है ना रुकेंगे, डे टूर करेंगे, यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो है ना कुदरत के बड़े ही शाहकार हैं, नज़ारे हैं, उनको देखकर तो फिर जो है ना आगे चलेंगे अगले मकाम की तरफ। तो ये जो है ना यहाँ का नदी है और इसके साथ बीबी नानी का आखिरी आरामगाह आप नीचे देख सकते हैं। और इसके अलावा आगे जो है ना इस नदी के साथ आगे जाएंगे, जहाँ बादल भी देख रहे हैं आप, वहाँ पे भी परिझल एक खूबसूरत मकाम है, आबशार है। यहाँ से 15 से 20 मिनट लगते हैं गाड़ी के ऊपर या मोटरसाइकिल पे अगर आप जाना चाहते हैं। हम जो है ना यहाँ इस तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ के जो है ना पिकनिक करेंगे, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। बीबी नानी के नदी में बहने वाला जो पानी है ना, इंतहाई साफ़, शफ़ाफ़ और क्रिस्टल क्लियर जो है ना ये पानी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसमें अगर नहाते हैं ना बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो चाय बनाते हैं यहाँ पर पहले और चाय रख देते हैं जब तक कि बन जाए, और इस नदी को आपको दिखाते हैं कैसा ही साफ़ सुथरा शफ़ाफ़ जो है ना ये पानी है। और ये पानी आगे जो है ना वो परिझल जो मैंने आपको दिखाया था इलाका, वहाँ से जो है ना आ रहा है। उधर इसके पीछे जो है ना मेरे ख़्याल में इस पानी में पीर गैब का पानी भी पीछे शामिल होता है, वो भी फिर यहाँ पे आ रहा है। बट आई एम नॉट कंफर्म कि पीर गैब का आ रहा है या नहीं। परिझल का पानी बहरहाल इसके साथ साथ आ रहा है। तो ये था जी बीबी नानी का सियाहती मकाम वादी बोलान का। अब चलते हैं आगे, आपको लेके जाते हैं पिंजरा पुल की तरफ और आगे जो है ना आपको दिखाते हैं। ये खजूरी का मकाम है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से आगे आप जैसे ही बढ़ते हैं ना तो दरिया बोलान के साथ साथ आप अब चलेंगे, जहाँ पे दरिया बोलान का ये वो हिस्सा है जहाँ पे 12 महीने जो है ना दरिया बोलान में पानी जो है ये यहाँ पे बहता रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना पिकनिक मनाने आते हैं। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आप देख रहे हैं दरिया बोलान रवां दवां है और ये जो है ना फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पे एक रेस्ट हाउस भी हुआ करता था, लेकिन 2022 के बाद तूफ़ानी बारिशों की वजह से यहाँ से अब रेस्ट हाउस मेरे ख़्याल में महकमा जंगलात का अब यहाँ पे नहीं रहा है। तो पानी देखें, बड़ा ही खूबसूरत इलाका है जी। तो अब हम जो है ना पिंजरा पुल के मकाम पे जो है ना बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, और यहाँ पे पिंजरा पुल के मकाम पे अब पहुँचने वाले हैं। ये यहाँ से जैसे ही हम सीधे हाथ की तरफ टर्न करेंगे तो पिंजरा पुल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। पिंजरा पुल एक तारीख़ी पुल भी है और दरिया बोलान का ये जो हिस्सा है ये बहुत ही तंग हिस्सा है। यहाँ पे एक पुल है दरिया बोलान के ऊपर और ये पुल अक्सर जो है ना
सैलाब इसको बहुत ज़्यादा मुतासर करती है इस पुल को। और अभी भी 2022 के सैलाब में जो है ना ये पुल अभी मेरे ख्याल में छोटी गाड़ियों के लिए खुला है। पहले चलते हैं, इस पुल का ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं और फिर वापस जो है ना नीचे आएंगे। आगे एक टनल भी है अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं। आगे दरिया बोलान एक झील नुमा भी बन जाता है, वो भी दिखाते हैं। फिर वापस नीचे जो है ना इस पुल के आएंगे। तो ये पुल जो है ना एक तारीख़ी पुल भी है और यहाँ पे दरिया बोलान में एक क्रॉसिंग भी है दरिया बोलान के ऊपर। और इस पुल को ना कई दफ़ा ये पुल मुतासर हुआ है। अभी 2 साल के अरसे के बाद इस पुल की तामीर हुई है, जिसमें अब छोटी गाड़ियों के लिए मेरे ख़्याल में खुला है। हम खुद पहली बार जा रहे हैं इसके ऊपर जब से कि ये नया पुल बना है। तो नीचे पानी है और ख़ूबसूरत ये जो मकाम है वादी बोलान का सबसे ख़ूबसूरत मकाम है और सबसे ख़ूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। और सबसे ज़्यादा सयाह जो है ना यहाँ पर आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। और यहीं पे दरिया बोलान में जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो यहीं पे ये रास्ता भी अक्सर बंद हो जाता है। तो ये जो है ना एक टनल है वादी बोलान का, जो अंग्रेज़ दौर से बना हुआ है। इसके बाद जो है ना दोबारा फिर NHA ने इसको कोई जदीद टनल नहीं बनाया है, उसी तरह का है। और इस टनल से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो दरिया बोलान का जो है ना एक समझें कि यहाँ पे झील नुमा है सीधे हाथ पे अगर आप देखें तो, जहाँ पे पानी जो है ना बहुत ज़्यादा जमा है और गहरा भी है। यहाँ पे जो है ना नहाना भी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये भी यहाँ पे पानी पहले इतना ज़्यादा जमा नहीं होता। 2022 के बाद यहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होना शुरू हुआ है और एक तरह से यहाँ पे एक झील बन चुकी है। और ये वादी बोलान का आखिरी हिस्सा है। यहाँ से 5 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो वादी बोलान ख़त्म हो जाएगा और फिर जो है ना आप ढाढर के मकाम पर पहुँचेंगे। आगे फिर सिब्बी है। तो हमने तकरीबन जो है ना 50-60 किलोमीटर का फ़ासला तय किया है आज। अब हम वापस आ गए हैं, इस पुल के ऊपर से आए थे हम, अब नीचे जा रहे हैं। नीचे आपको जो है ना यहाँ पे पानी दिखाएंगे और यहाँ के खूबसूरत मनाज़र दिखाएंगे। यहाँ का पानी इंतहाई साफ़, शफ़ाफ़ और सब्ज़ी मैल पानी है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ भी करता है और इंतहाई खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है। तो ये था जी वादी बोलान के खूबसूरत मनाज़िर। वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपना ख्याल रखिए, देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।